Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing great in your life. So, students, I'm your mathematics educator, and from today onwards, I will be taking your mathematics classes. So, all of you, are you ready to start this journey with me? So, let's get started. Today we have chapter number 1, or we can also say this is our step number 1. आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 से अपनी मैथ्स की जर्नी को शुरू करने वाले हैं और सबसे पहला चैप्टर है कलरफुल बीड्स। तो कलरफुल बीड्स से हमें क्या समझ में आता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नंबर से रिलेटेड होने वाला है, लेकिन इसका खुलासा तो तभी होगा जब बच्चों हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Ranveer and Payal are playing with beads in a circle in the courtyard of their house with their friend. He has taken 9 beads, each of 4 colors, to play with their friends. I threw the pearl first. Friends, we have to throw these beads in this circle. When our turn comes, you have to count and tell how many beads of which color have fallen in the circle. यानी कि इनके हाथ में कुछ 9 बीड्स हैं, उन्हें वो फेंकनी है और जब वो फेंकेंगे तो देखेंगे किस सर्कल के अंदर आएंगी और कितने कितने कलर्स की आएंगी। सो यहाँ पर ये बच्चा कह रहा है कि सबसे पहले मैं थ्रो करूंगा। नाउ द नंबर ऑफ बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉलिंग इन द सर्कल वाज एज फॉलोज। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब मनीष ने थ्रो किया था तो 5 रेड कलर थे सर्कल में, यहाँ पर फिर 6 ये आपके क्या थे, येलो कलर के बीड्स थे, 2 आपके ग्रीन बीड्स थे और ब्लू आपके 5 बीड्स थे। इसके साथ साथ आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं बच्चों, वो क्या है, यहाँ पर है 1000, 100, टेंस एंड यूनिट। तो कुछ हमें याद आ रहा है छोटी क्लासेस से, हमें यहाँ पर क्या याद आ रहा है, यहाँ पर हमें याद आ रहे हैं हमारे प्लेस वैल्यू, कि हमारे पास हमारी प्लेस वैल्यू होती है 1, टेंस, 100 एंड 1000। राइट स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। Here consider blue color beads put into units, green color beads as tens, yellow color beads as 100 and red color beads as 1000. Then represent the given number with the color beads. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको हर एक नंबर के लिए यहाँ पर एक डिफरेंट कलर दिया है, सॉरी प्लेस वैल्यू के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है कि जो आपका ब्लू कलर है वो वंस के लिए है, जो ग्रीन कलर है वो आपके टेंस के लिए है, येलो फॉर 100 एंड ये आपका रेड कलर फॉर 1000। अब तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया ये कि यहाँ पर आपके 5000 है तो रेड कलर, 6 येलो है यानी कि 600, 2 आपका टेंस है तो 2 टेंस, ब्लू आपका वंस है तो 5 वंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे 8009। सो 8009 के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा रेड कलर और हमें बनाने होंगे 8 सर्कल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ना तो आपका कोई 100 है और ना ही आपका कोई टेंस है, और उसके सीधा बाद हम आ गए 9 पर जो कि आपका वंस है, और वंस के लिए हमारे पास कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, हमने 9 वन शो कर दिए। तो आप इसे देखेंगे 8009, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें 4581 की, तो सबसे पहले हमें चाहिए रेड कलर। सो यहाँ पर आप बनाएंगे 4 सर्कल्स, ये हो गया आपका 4000। उसके बाद चाहिए हमें कौन सा कलर, येलो कलर, क्योंकि अब हमें 100 को शो करना है। सो यहाँ पर हम कितने सर्कल्स बनाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद चाहिए आपको 8 टेंस यानी कि ग्रीन कलर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको चाहिए वंस यानी कि ब्लू कलर। सो देखा बच्चों आपने, जब हम कलरफुल बीट्स की हेल्प से प्लेस वैल्यू को समझते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है और कितना ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। मनीष, जस्ट एज 10 यूनिट्स इट्स इक्वल टू 110, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 10 वंस है तो इसका मतलब क्या होगा कि 110 है। 10 tens is equal to 100 and 10 hundreds is equal to 1000. Similarly, when there are 10,000, then they are called 10,000. It is written like this before 1000 in the local value table. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको अभी तक किसके बारे में पता था, आपको पता था वंस के बारे में, टेंस के बारे में, 100 के बारे में, 1000 के बारे में। अब यहाँ पर आपके पास एक और पीरियड आया है आपके प्लेस वैल्यू में, विच इज योर 10,000। ये क्या है, ये है 10,000। तो पहले वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000।
Throw the ring on the game onto the game board below and make numbers by counting the different place value pictures that come within the circle of the ring. Instructions: only the full figure picture that fall within the circle to be counted. अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर आपके जो प्लेस वैल्यू है उन्हें अलग अलग नाम, अलग अलग शेप दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यूनिट यानी कि वंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है रेड रेक्टेंगल, 10 को शो करने के लिए पिंक स्टार और 100 को शो करने के लिए आपके पास है डार्क ब्लू सर्कल, 1000 को शो करने के लिए ग्रीन स्क्वायर और 10,000 को शो करने के लिए आपके पास है येलो या फिर आप कह सकते हैं मस्टर्ड येलो ट्राइंगल। अब आप रिंग को फेंकोगे और एक रिंग के अंदर जितने भी शेप्स आएंगे उसकी हेल्प से आप अपने नंबर को फॉर्म करोगे। कंडीशन ये है कि अगर कोई आधी शेप आएगी तो आप उसे काउंट नहीं करोगे, जो फुल शेप आएगी आपके सर्कल के अंदर सिर्फ आप उसे काउंट करोगे। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे बच्चों कि आपके पास क्या क्या आया। सबसे पहले हम देखते हैं आपका 10,000 के लिए। सो 1 2, तो ये कितना हो गया 2 10,000। ओके, फिर आप यहाँ पर देखेंगे 1000 के लिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5000। फिर यहाँ पर आपका आएगा 100, तो ये है आपका 5, तो ये हो गया 500। उसके बाद हम जाएंगे 10 पर 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 60। फिर हम जाएंगे वंस के पास, तो ये है 1 2 3 4 5, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका नंबर क्या होगा 2 10,000 एंड आपका कितना है फिर है 5,000, तो 25,000 हो गया। 25,500, फिर 500 के बाद हमारे पास है 10 1 2 3 4 5 6, 25,560 और वंस कितने हैं 565, ये आपका न्यू नंबर बन जाएगा। देखिए 25,565। इसी तरीके से आप इस गेम को कंटिन्यू करेंगे। कोई भी रिंग ले लीजिएगा, आप अपनी मम्मी की चूड़ी ले सकते हैं या कोई फिर बड़ा सा कोई सर्कल ले सकते हैं, उसे फेंकिएगा और आप फिर इसकी हेल्प से गेम खेल सकते हैं। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, मेक नंबर्स बाय लुकिंग एट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास और अब हमें क्या करना है, हमें नंबर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास कितने पेंटागन्स हैं, आपके पास 2 पेंटागन है और एक पेंटागन का मतलब है 1000, तो ये हो गया 2340। 1 2 3 4 5 6, 2004 नहीं 3 है, 2346। 1 2 3 4 5 6, सो इस तरीके से आपने लिख देंगे। एक और देखते हैं 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 4000, 100 इसमें है ही नहीं, तो 4000, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पर आपको 100 बनाना है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब बच्चों आप बताओ कि आपका जो 110 होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 100 के। सो यहाँ पर आप लिखेंगे 4100 और 100 के बाद आपके पास क्या है, आपके पास है 30। सो 1 2 3 है ना, तो 30, सो ये हो जाएगा 4130। इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करोगे। नाउ the place value of each digit of the number 25,565 formed during the play on the game board is as follow, कि किस तरीके से जब आप ये गेम खेल रहे थे अपने गेम बोर्ड पे तो ये किस तरीके से फॉर्म हो रहा था। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं आप कि आपके पास 2 कितने हैं, आपके पास 2 10,000 है, तो ये हो गया 20,000। फिर आपके पास 1000 कितने हैं 5 है, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 5000। फिर आपके पास 100 कितने हैं 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 500। उसके बाद 6 कितने हैं 10, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60। 5 वंस कितने हैं 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। इस तरीके से आपने अपना नंबर फॉर्म किया। Reena has secured first position in class 10 and in celebration of this her father bought her a laptop worth rupees 45,699 for which he paid the shopkeeper in packets of 10। तो जब ये पेमेंट वो कर रहे थे तो उन्होंने 10 पैकेट्स में ये पेमेंट की है। सो 1000 and 1000 rupee notes, the remaining amount was paid in 100 10 and 1 rupee note। तो यहाँ पे 10 पैकेट्स दिए गए हैं और उस 10 पैकेट्स में 1000 आपके 10,000 एंड 1000 रुपीज के नोट है और उसके बाद जो बाकी की पेमेंट दी है वो दी है 100 में, 10s में और 1 रुपी नोट में। फाइंड आउट हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 10,000
rupees were given to the shopkeeper to buy a laptop. यहाँ पर आप देखेंगे for 10,000. यहाँ सिंपल सी चीज आपको क्या करनी है बच्चों, आपको अपने प्लेस वैल्यू याद रखने हैं. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. अब देखिए for 10,000 तो कितने पैकेट्स दिए होंगे 10,000 के? 4. Next, how much money in total was given to the shopkeeper from the packet of 10,000 rupees? So total पूछा जा रहा है 10,000 rupees में. यहाँ पर भी आपसे 10,000 rupees में पूछा था, तो 4 मल्टीप्लाई बाय आप 10 करोगे तो 40,000 हो गया. फिर आपका बचा 5,699. So how much money in total was given to the shopkeeper from the packet of 10,000? ये आप बोल देंगे 40,000 rupees. Next, since the number 45,699 is made up of 4 10,000, 5,600, 9 tens and 9 units, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया. सो आप इसे एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं? 40,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 90 प्लस 9. दिस फॉर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड देयर एक्सपेंडेड फॉर्म. कि जब हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं, एकदम खोल देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाती है. दिस फॉर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड देयर एक्सपेंडेड फॉर्म. आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर 65,378 इज इक्वल, आपके पास 6 कितना है? 10,000. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज 60,000. 5,000, 5 मल्टीप्लाई बाय 1,000, 5,000. 300, 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 300. 7 tens, 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 70. 8 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकॉज 8 1, सो ये आपका 8 आ जाएगा. So 60,000 plus 5,000 plus 300 plus 70 plus 8 आपका किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है? 65,378 का. अब यहाँ पर इसी तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दिखाई हुई है, तो एक हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि समझ तो हम वहां पे भी चुके हैं. ये है 34,997. सो यहाँ पर आपका आएगा सबसे पहले 30,000, उसके बाद 4,000, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 900, then 90 and then 7. Think about it, two similar digits have different values. Why is that so? क्योंकि अगर आपके जो प्लेस, मतलब आपका कोई भी डिजिट है, उसकी जो वैल्यू डिटरमाइन करती है वो उसकी प्लेस डिटरमाइन करती है, राइट? अगर वो टेंस पर है तो वो 90 बन जाएगा, लेकिन अगर वो वंस पर है तो वो 9 ही रहेगा, इसलिए वो डिफर करता है. आगे चलते हैं बच्चों. नाउ पापा, हाउ मच मनी डू यू हैव? रणवीर, आई हैव 7 पैकेट्स ऑफ 10,000 rupees, 4 notes of 500 rupees and 80 rupees. Tell me how much money do I have in total? So जब कहा जा रहा है 7 पैकेट्स ऑफ 10,000, तो ये हो गया आपका 70,000. फिर 4 notes of 500, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? आपका जो 1000 है वो मिसिंग है, यहाँ पर आप 5 लिखेंगे. फिर यहाँ पर आप देखेंगे 4 notes of 500, तो ये हो जाएगा 4 notes of 500 कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 500, 2,000. सो ये हो गया आपका 72,000. उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 80 रुपीज, तो आपका 100 मिसिंग है, आपका टेंस 8 है और 0. सो पापा के पास जो टोटल रुपीज है वो कितने हैं? 72,080 रुपीज. नाउ रणवीर, 7 पैकेट्स ऑफ 10,000 each is 70,000, 4 notes of 500 notes and 8 notes of 10 rupees. तो यहाँ पर 70,000 plus 2,000 plus 80 will become 72,080 rupees. 4 10,000 and 501, 40,000 plus 500 plus is equal to 40,501. आगे चलते हैं बच्चों. जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर सभी जानवर 9 2 11 हो गए. सो 9 2 11 का मतलब क्या है? राइट डाउन द नंबर यूज इन दिस इडियम. 9 2 11. सो आप लिखेंगे 9 फिर 2 और फिर 11, तो ये आपका नंबर फॉर्म होता है 9,211. उससे दूर रहा करो, वह 420 है, 420 है वो. तो यहाँ पर राइट डाउन द नंबर यूज इन दिस इडियम्स. तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों आप ये इडियम्स अपने रेगुलर लाइफ में यूज भी करते हो. 9 2 11 का मतलब क्या होता है? कोई स्ट्रिक्ट टीचर, अरे जल्दी भाग यहाँ से, 9 2 11 हो जा, मैम आ रही है, राइट? और जब कह रहे हैं कि वो 420 है, यानी कि कुछ गड़बड़ है. 420 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से. आगे चलते हैं. फाइंड मोर सिमिलर फ्रेजेस दैट यूजेस नंबर. तो यहाँ पर आपको और इडियम्स देखने हैं जहां पर आप नंबर्स को यूज करते हैं. Read the statement given below and write a 4-digit number according to them. Statement: a number which has 2 in the thousand place,
0 in the हंड्रेड प्लेस, 7 in टेंस प्लेस एंड 0 in the यूनिट प्लेस। बहुत इजी है। आप यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर आप लिखेंगे 0, फिर आप लिखेंगे 7 और फिर आप लिखेंगे 0। तो ये हो जाएगा आपका नंबर 2070। आपको बस ये देखना है कि कौन सी प्लेस वैल्यू पे क्या आपको नंबर बोला है लिखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अ नंबर विच हैज 3 in 1000 प्लेस, 5 in 100 प्लेस एंड 8 in टेंस प्लेस एंड 9 in यूनिट प्लेस। तो सिंपल ये आपका हो जाएगा 3, 5, 8, 9, 3589। एक और देखते हैं, अ नंबर विच हैज 8 in the 1000 प्लेस, 0 in the hundreds प्लेस, 0 in tens प्लेस एंड 1 in the यूनिट प्लेस। सो ये हो जाएगा आपका 8001। इस तरीके से आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो इन टेक्नोलॉजी। आप सोच के देखिए कि अगर जीरो ना होता तो हमारी लाइफ कैसे होती। आप जितनी भी सैलरी आ रही है ना, उन सब में से हम जीरो हटा देते हैं तो लाइफ बिल्कुल ही अलग हो जाती। और जब हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो अब देखते हैं कि उसे किस तरीके से हमें यूज करना है। Zero written as the number zero is extremely important in the development of technology. It is a key component of the binary number system 0, 1, which is the foundation of modern computers. Without zero, the decimal system and various mathematical concepts would not have been possible. Zero is essential in computer programming, electronics and data science. आप सोच के देखिए कि जितना भी आपका डेसिमल का वर्क हो रहा है वो भी कैसे हो पा रहा है, वो आपके जीरो की हेल्प से हो पा रहा है। तो अगर जीरो ही ना होता तो फिर डेसिमल्स भी ना होते। और इतनी सारे आपके यहाँ पर वो है टेक्नोलॉजी, आपके कंप्यूटर में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है जहां पर आपको जीरो की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। इट इज अ नंबर सिस्टम दैट एक्सप्रेसेस नंबर्स यूजिंग ओनली टू डिजिट्स, 0 and 1। द बेस ऑफ बाइनरी सिस्टम has a base of 2, which means it has only two digits, 0 and 1। In binary system 0 and 1 are called bits। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि जो आपका कंप्यूटर है वो बाइनरी सिस्टम का बाइनरी सिस्टम उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ दो डिजिट होते हैं, 0 and 1। तो सोच के देखिए, अगर जीरो ना होता तो बाइनरी सिस्टम ना होता, बाइनरी सिस्टम ना होता तो कंप्यूटर अधूरा होता। डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बाइनरी नंबर सिस्टम विल बी गिवन टू यू इन द कंप्यूटर बुक्स ऑफ द अपकमिंग क्लासेस। और इसके बारे में आपको और भी डिटेल में समझेंगे कहाँ पर, आपकी कंप्यूटर की बुक्स में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी हैव अ स्मॉल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप सभी तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास नंबर है 25,501। सो ये होगा आपका 20,000, 5,500, टेंस आपका मिसिंग है तो 0 एंड देन 1। इस तरीके से आप इन्हें एक्सपेंड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 की हेल्प से भी इसे कर सकते हैं। 33,446, तो यहाँ पर आएगा 30,000, 3,440 एंड 6, 62,388। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 60,000, 2,380 प्लस 8। इस तरीके से बच्चों आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। So now students we have question number 2, write all the local values of digit 4 in the following numbers। यानी कि जो भी आपका डिजिट 4 होगा उसकी वैल्यू हमें लिखनी है। सो 1 2 3 4, 4 ही आपका फोर्थ डिजिट है और वंस, टेंस, 100, 1000। तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी 4000। यहाँ पर चलते हैं 1 2 3 4, तो ये है 7 और 7 पर क्या होगा, 1000 होगा ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा 7000। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। राइट द नंबर्स फॉर्म फ्रॉम द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा 6009, ये हो जाएगा आपका 20,220, 20,220। फिफ्थ पार्ट 710,700, 710, 7 यूनिट, 710,000 इज 70,000। फिर आपके पास आ जाएगा 700, देन 7 टेंस, देन 7 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 70,777। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर सर्कल इन द गिवन नोट इन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपका नंबर दिया है 82,005। सबसे पहले लिखेंगे 80,
then 2,000, 5 and 5. आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. 63,000, 400, 51. ये पाइए. ओके, आगे चलते हैं. 90,001. अब आपको लिखना है 90,001. 90,001 ओनली. एंड 1 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, टोटली अप टू यू. आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिजिट्स. 50,652, 50,652. आगे 76,000, 76,429. इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन डिजिट्स. तो बच्चों आपको पता है कि कभी भी हमें अगर लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो लार्जेस्ट के लिए हम अपने नंबर्स को अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और स्मॉलेस्ट के लिए हम अरेंज करते हैं अपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे की ओर, और असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की ओर. तो पहले क्या बनाना है, लार्जेस्ट. यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है, 9, तो आप लिखेंगे 9. उसके बाद है आपका 6, देन 3, देन 2, देन 1. अब आपने लार्जेस्ट बना दिया, अब इसका उल्टा कर दीजिए. 1, 2, 3, 6, 9. तो ये नंबर हो जाएगा आपका 12,369 स्मॉलेस्ट नंबर. लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 96,321. एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हमारे पास जीरो आएगा. यहाँ पर बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं. तो जब लार्जेस्ट की बात की जाएगी तो आपके लिए इजी है कि आप सबसे पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट, देन 7, देन 5, देन 2, 2, 0. लेकिन जब स्मॉलेस्ट की बात आएगी, सबसे छोटा 0 है, लेकिन आप कभी भी पहले 0 लिखते नहीं है. उससे छोटा नंबर होगा आपका 2, उसके बाद 0 आप लिख सकते हैं, देन 2, देन 5, देन 7. इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर लेंगे. आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8. मेक नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स एज वेल. सो ये होगा आपका 6 टेंस, तो ये हो जाएगा 60. उसके बाद ये 0 100 है, 4 यूनिट्स एंड 1000. सो 600. नहीं, आप ये नंबर देखिए, यहाँ पे 1000 है, देन आपके पास 0 100 है. सो 1 0, फिर आपके पास होगा 6 एंड देन 4. सो 1064 आपका आंसर आ जाएगा. आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट. 6,700, 6,753, 6,700, 3. इस तरीके से, सॉरी, नॉट 353. बच्चे थोड़ा सा मैंने स्पेस दूसरे का ले लिया, तो आप ये मत समझिएगा मैंने दूसरे का आंसर लिखा है. ये कंप्लीट आंसर है 6,753. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. मैच आई एम इक्वल टू 20 100 रुपी नोट. कितने के इक्वल है, 20 100. 20 100 का मतलब क्या हो जाएगा, 2000. तो क्या आपको यहाँ पे कहीं 2000 दिख रहा है? हाँ बच्चों दिख रहा है, तो आप इसे इससे मैच कर देंगे. दूसरा देखते हैं, आई केम बिटवीन 6 एंड 7. तो 6 एंड 7 के बीच में क्या आता है, तो आप देखेंगे 6 एंड 7 के बीच में क्या आएगा. एंड while writing the numbers 5 comes in place of 100 place. Okay, I come between 6 and 7,000. तो 6 and 1000 के बीच में आपका 6,500 आ सकता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 comes in place of 100. तो ये आपका क्या होगा, 6,500. इस तरीके से आप इन्हें मैच कर देंगे. आगे बढ़ते हैं बच्चों. ओके ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. आई एम इक्वल टू 2000 हाफ. 2000 का हाफ क्या होता है, 1000. तो यहाँ पर ये रहा आपका 1000.
इस तरीके से आप इन्हें मैच करेंगे और इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए वो क्वेश्चंस आपको करने हैं और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा से गो थ्रू करना है। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।